दिसंबर 2014 बॉर्डर गावस्कर सीरीज। 30 दिसंबर के दिन अचानक से खबर आती है कि चलती सीरीज के बीच भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने न केवल कप्तानी छोड़ दी है बल्कि रिटायरमेंट भी ले ली है। पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड हैरान था। इस बारे में उन्होंने केवल एक ही खिलाड़ी को पहले बताया था, वो थे सुरेश रैना। हालांकि तब तक ये खबर बाहर नहीं आई थी कि ऐसी क्या वजह रही है कि महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट लेनी पड़ी और कप्तानी छोड़नी पड़ गई। लेकिन इस खबर के आते ही कयासों का सिलसिला जारी हुआ कि शायद अपनी कप्तानी से वो टीम में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से टीम का प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा था। इसके अलावा एक और दिक्कत थी धोनी की बल्लेबाजी। 2014 दिसंबर तक महेंद्र सिंह धोनी का बल्लेबाजी का एवरेज 17 पारियों में केवल 33 का था। इसके अलावा उनकी कीपिंग कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठने लग गए थे। तो क्या अब रोहित शर्मा भी अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही चलती सीरीज से रिटायरमेंट ले सकते हैं या बीसीसीआई उनको भी एक लॉन्ग रन दे सकती है? आखिर क्यों क्रिकेट पंडितों का कहना है कि अब रोहित शर्मा को अपनी बल्लेबाजी, अपनी साख, कमाए गए नाम को बचाने के लिए टेस्ट कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए या तो पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लें? क्या रोहित महेंद्र सिंह धोनी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या भी उनको और मौका मिलेगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट बहुत ही सवालों के घेरे में रहा। सबसे बड़ा सवाल उठा रोहित शर्मा की कप्तानी पर, चाहे वो पिंक बॉल टेस्ट हो या गाबा टेस्ट। दोनों ही टेस्ट में रोहित शर्मा की कप्तानी क्लूलेस नजर आई। बॉलिंग के सिलेक्शन से लेकर फील्डिंग एडजस्टमेंट सब मामलों में रोहित की कप्तानी फ्लॉप नजर आई है। ऊपर से उनकी बैटिंग इतनी नीचे जा चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। एक कप्तान टीम को लीड करता नजर आता है, लेकिन रोहित के केस में ऐसा नजर नहीं आता। दो कप्तानों बुमराह और रोहित की सफलता और असफलता की कहानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला और दूसरा टेस्ट बखूबी बयान करता है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अगले हिस्से में करेंगे। यह वीडियो रोहित शर्मा की कप्तानी और बल्लेबाजी में आए डिक्लाइन की वजह से आने वाले संभावित परिणामों पर चर्चा करेगी। पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट में कप्तानी का सबसे बड़ा अंतर यह रहा कि जसप्रीत बुमराह ने नई बॉल से एक्सटेंडेड स्पेल डालने शुरू किए थे, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज पर दबाव बना और इसी दबाव से उबरने के चक्कर में हेड हर्षित राणा की बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए। जबकि दूसरे और तीसरे टेस्ट में बुमराह को 2 से 4 स्पेल के बाद हटा दिया गया, जिसका फायदा दूसरे टेस्ट में हेड और मार्टिस, जबकि तीसरे टेस्ट में फिर से हेड और स्टीव स्मिथ ने अपने को सेटल होने में उठाया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की राउंड टू विकेट शुरुआती 3 बॉल पर ट्रेविस हेड लगातार बीट होते जा रहे थे, लेकिन उसके 2 ओवर के बाद रोहित ने बुमराह को अटैक से हटा दिया। इसके बाद हेड ने जो कुटाई की वो हम सब ने देखी। और तीसरे टेस्ट में जब 75 पर 3 के बाद ट्रेविस हेड बैटिंग के लिए उतरे तो सभी को लगा था कि रोहित के पास उनके लिए कोई न कोई प्लान जरूर होगा, और जो प्लान रोहित शर्मा लेकर आए वो डिफेंसिव था। हेड की बाउंड्रीज रोकने के चक्कर में लगभग 5 से 6 खिलाड़ी डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग पर खड़े थे। लेकिन क्या हुआ सब जानते हैं। ट्रेविस हेड ने तब भी बाउंड्री लगाई और बची हुई बॉल्स पर अच्छे खासे सिंगल और डबल लेकर तेजी से रन निकाले। यानी कि कोई प्लानिंग नहीं, ना कोई डीप थर्ड मैन, ना ही कोई फ्लाई स्लिप। शॉर्ट पिच बाउंसर भी डाली गई। हेड के सेट होने के बाद शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की, जिस पर हेड ने उछलते हुए चौका लगाया। उसके बाद का सीन देखिए, रोहित ने तुरंत एक खिलाड़ी वहां खड़ा कर दिया, फिर हेड ने एक सिंगल लिया तो एक खिलाड़ी वहां पर लगा दिया। उसके बाद हेड ने कबर पर चौका जड़ा तो फिर वहां एक खिलाड़ी लगा दिया। यानी रोहित को कप्तानी हेड करवा रहे थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 55 ओवरों के बाद तक रोहित शर्मा ने बुमराह से बॉलिंग नहीं करवाई, क्योंकि वो नई बॉल का वेट कर रहे थे। यानी कि आप पूरे तरीके से जसप्रीत बुमराह पर ही निर्भर है कि वो आएंगे और नई बॉल से बॉलिंग करेंगे और हेड का विकेट ले लेंगे। भाई आप अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस तो दीजिए कि आप लोग अपने हिसाब से फील्डिंग लगाइए, मैं आपको बैक करूंगा। लेकिन वो इसका उल्टा रहा था। रोहित खुद ट्रेविस हेड के भरोसे चल रहे थे और हेड अपने बल्ले के भरोसे। और हाँ रोहित भाई, आकाशदीप जैसी बॉलिंग करा रहे हैं ना, बिना किसी संदेह के उनका पिंक बॉल टेस्ट में खेलना बनता था। अब आपके फैंस ये बोलेंगे कि भाई ये तो कोच का फैसला होता है। अरे भाई, मैदान पर प्लेइंग 11 कप्तान लेकर जाता है ना कि कोच। तो क्या रोहित की हिम्मत नहीं हुई कि गंभीर को बोला जाता कि सर हम आकाशदीप के साथ जाना चाहते हैं? अब क्या ही कहा जाए। और रोहित मानसिक तौर पर कितने डरे हुए हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड पर 46 पर ऑल आउट वाला खौफ अभी तक बना हुआ है। वरना ऐसी पिच जिस पर सुबह इतना फ्रैक्शन भी स्विंग मोमेंट नहीं है, वहां रोहित ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली। इसलिए शायद कमिंस ने इसको गुड टॉस टू लूज कहा था। रोहित के ओपन न करने के फैसले का सभी ने स्वागत किया, क्योंकि रोहित स्विंग बॉलिंग के खिलाफ अक्सर नर्वस दिखते हैं, लेकिन छठे नंबर पर आकर भी हाल वही है। बैटिंग की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। रोहित पिछले लगातार 4 टेस्ट हार चुके हैं और हाल तभी से जब से गंभीर कोच बने हैं। एक बात साफ है, इस सीरीज में टीम में कई खिलाड़ी अपने पुराने रिकॉर्ड्स, अपनी साख और अपनी पीआर से चल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल और रेड्डी के अलावा कौन है जिस पर आप ये भरोसा दिखा दो कि हाँ भाई इस खिलाड़ी ने क्या गेम दिखाया है? जायसवाल की 160 रनों की पारी का सम्मान है, लेकिन इस टैलेंट को नर्चर करने का काम जिस कप्तान का है वो खुद फ्लॉप चल रहा है। टीम का स्टार बैटर फ्लॉप चल रहा है। यही वजह है कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। रोहित की थर्ड क्लास कप्तानी वास्तव में निशाने पर है। कुंबले ने भी रोहित की कप्तानी को बेसिर पैर की बताया और कहा कि इनके पास ट्रेविस हेड के लिए कोई प्लान नहीं है। आप भले ही औसत बैटिंग कर लो रोहित भाई, लेकिन माइक ब्रेडली जैसी कप्तानी तो कर दो। आपकी कप्तानी देखकर के कोई नहीं बोलेगा कि आपने 6 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप जीता है। रोहित की इस कप्तानी से सबसे ज्यादा नुकसान जसप्रीत को हो रहा है। उनको रोहित ने इतने ओवर करवा करके एक तो उनको इंजरी के और करीब ला दिया है,
साथ ही इससे बाकी बॉलर्स पर यह संदेश जाता है कि उन पर कप्तान का भरोसा नहीं है। न रोहित उनको एक जैसी फील्ड लंबे वक्त तक दे रहे हैं, न इनको गाइड कर रहे हैं। क्या चल रहा है पता नहीं। अब बात उनकी बल्लेबाजी की, जिसको कि देखकर फैंस कह रहे हैं कि रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए। दरअसल रोहित ने अभी तक ऑलमोस्ट ओपन ही किया टेस्ट में। उसके बाद उन्होंने बीजीटी के दूसरे टेस्ट में नंबर 6 पर आने का फैसला किया, लेकिन नतीजा वही। लेकिन रोहित भाई, यहाँ पर इंटेंट वाला जुगाड़ काम नहीं आता। खैर, रोहित का भी क्या कसूर, उनकी बैटिंग वैसे भी जल्दी ही आ जाती है। ये रोहित और विराट के चक्कर में आपको पंत और गिल की नाकामी नहीं भूलनी चाहिए। आप रोहित का डिसमिसल देख लीजिए, उनका फुटवर्क ध्यान से देखिएगा, आपको उनके पांव ज्यादा हिलते नहीं दिखेंगे। गुड लेंथ ऑफ साइड की बॉल पर न केवल विराट बल्कि रोहित भी फंस रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा के अनुसार ओपनिंग न करने की वजह से रोहित की फॉर्म खराब चल रही है। अगर ऐसा है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की स्पिन पिचों पर तो रोहित और भी खराब खेल रहे थे, वहां भी उनको पेसर्स ही आउट कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि इनका फुटवर्क, उनकी रिफ्लेक्सेस उम्र के साथ कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जब आप बॉल की लाइन को कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इंडिया की पिच पर, तो ऑस्ट्रेलिया में आकर के क्या ही सुधार हो जाना है। पिछली 14 पारियों में इनके नाम 155 रन है, यानी कि 11 की औसत उनके नाम। अंदर आती हुई गेंद पर रोहित तो फंसते हैं, लेकिन जिस तरीके से कमिंस ने उनको दूसरे टेस्ट में सीधे गेंद पर आउट किया, वो और भी चिंता का विषय है। वो डिसमिसल रोहित की सबसे बड़ी कमजोरी दिखा रहा है और उसकी वजह से उनके रिटायरमेंट की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा किसी न किसी का करियर खत्म करता ही। पहले 2012 में द्रविड़ और लक्ष्मण का, 2013 में सचिन का, 2014 में धोनी का, 2021 में पुजारा का, और शायद अगला नंबर रोहित शर्मा और विराट कोहली का ना हो। 2020 के बाद से केएल राहुल का सेना देशों में औसत विराट और रोहित से बेहतर है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि रोहित अपनी कप्तानी की वजह से टीम में बने हुए हैं। इस साल पहली पारी में रोहित शर्मा की औसत 8.85 की रही है। यही नहीं, इस सीजन में रोहित 12 पारियों में से 8 बार तो सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। अभी रोहित ने गाबा टेस्ट के बाद अपने ग्लव्स ग्राउंड पर डाल दिए थे, तो लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया कि रोहित रिटायर हो रहे हैं। रोहित का हाल कुछ ऐसा ही है जैसा हाल 2011-12 की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राहुल द्रविड़ का था। उनका पहला टेस्ट बड़ा अच्छा गया, लेकिन उसके बाद अगले 3 टेस्ट में वो बुरी तरह से फ्लॉप रहे। यहाँ से उनके फुटवर्क और रिफ्लेक्सेस पर लाजमी सवाल उठे और इसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। फिलहाल यही कुछ हाल रोहित शर्मा का है। तो राहुल द्रविड़ के कदमों पर चलते हुए क्या रोहित गुड बाय बोलेंगे? अब बात करते हैं रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी से पड़ने वाले इम्पैक्ट पर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है टीम के कॉन्फिडेंस पर, क्योंकि किसी भी कप्तान का स्वभाव उसकी टीम के स्वभाव पर ही रिफ्लेक्ट करता है। एकदम क्लूलेस नजर आ रहे रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम भी यहाँ वहाँ बिखरी नजर आ रही है। अभी तक रोहित शर्मा के पास हेड का कोई प्लान नहीं था, अब उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, वो है स्टीवन स्मिथ। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट खुद उनकी बल्लेबाजी पर पड़ रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ भी वो काफी वल्नरेबल नजर आ रहे थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो एक्सपोज हो ही गए। अब वो नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, जिससे ऊपर के बल्लेबाजों पर और दबाव है, खास करके राहुल पर, क्योंकि उनकी जगह खेलने लगे। बाकी नंबर 3, 4 और 5 पर दबाव होगा, क्योंकि रोहित की फॉर्म जैसी चल रही है उन सभी पर और अच्छा खेलने का दबाव है। इस भागदौड़ी में गिल और पंत के साथ अब जायसवाल भी फ्लॉप शो में शामिल हो गए। आप कितना भी कहें, अगर आपका कप्तान फ्लॉप चल रहा हो तो आप भी बल्लेबाजी को हवा बना करके खेलते हैं, क्योंकि ऐसे में कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि कप्तान खुद 0 चल रहा है। तीसरा इम्पैक्ट फैंस पर है। ये एस्पेक्ट कई बार नोट नहीं होता। फैंस को अपने कप्तान से हमेशा बहुत सी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन कप्तान को भी डिफेंड करने की एक हद होती है। आप हर बार अपने कप्तान को उसके हर गलत फैसले के लिए डिफेंड नहीं कर सकते। बेशक रोहित का योगदान बहुत ही सराहनीय है, लेकिन वक्त भूतकाल पर नहीं चलता, बल्कि वर्तमान को आगे लेकर के चलता है। ऐसे में रोहित को उनके पास्ट अचीवमेंट के दम पर अभी जज करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अभी आप एक एवरेज कप्तान बने हुए हैं और आपकी बल्लेबाजी भी नीचे लगी हुई है। आप अपनी टीम को लिफ्ट कर पा रहे हैं, न किसी सीनियर खिलाड़ी को समझा पा रहे हैं, न बॉलर्स को गाइड कर पा रहे हैं, न कोच के खिलाफ जा पा रहे हैं, न हेड के खिलाफ प्लानिंग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लूलेस, लापरवाह, नीरस कप्तान नजर आ रहे हैं। ये सब अभी तक एक क्रिकेट एनालिस्ट होने के नाते हमने कहा, लेकिन अब एक फैन के नजरिए से कहेंगे कि रोहित भाई, एक बार, बस एक बार अच्छा खेल जाओ, कप्तानी छोड़ो, हाई नोट पर करियर खत्म करो। हम अपने हिटमैन को जबरदस्ती रिटायर होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और विराट को भी नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।